हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं सचिन एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन DRCS के लेकर के। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, यह मानता कि समतल खंड जो नमन से पहले समतल में है, नमन के बाद भी समतल में रहता है, प्रयोग होता है। तो आज आपका बेसिक क्वेश्चन है कि कोई भी क्रॉस सेक्शन जो बेंडिंग से पहले प्लेन में था, बेंडिंग के बाद भी प्लेन में रहता है। तो ये जो बेसिक रिजर्वेशन है, इसका यूज़ हम कौन से मेथड में करते हैं? वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, लिमिट स्टेट मेथड में, वर्किंग लिमिट दोनों में, या अल्टीमेट लोड मेथड में यूज़ किया जाता है। तो जो आपका बेसिक रिजर्वेशन है, इसका यूज़ हम लिमिट और वर्किंग दोनों मेथड में करते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो आपकी स्ट्रेन है विकृति, वो न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती होती है। अर्थात न्यूट्रल एक्सिस से आप जितना दूर जाएंगे उतनी ही स्ट्रेन क्या आपकी बढ़ती जाती है। ठीक है। नाउ जब आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि कंक्रीट की प्रत्यास्थता मापांक इलास्टिसिटी मॉडुलस को किस प्रकार से बेहतर किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका IS कोड है, IS कोड के अनुसार इलास्टिसिटी मॉडुलस जो आपका लिया था वो लिया जाता है आपका 5000 अंडर रूट में FC के। ठीक है, तो आप देखेंगे जो इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ कंक्रीट है वो आपका डिपेंड करता है कंक्रीट के ग्रेड पर। ठीक है, तो जो आपका कंक्रीट का ग्रेड होगा उसकी जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, FC के, जो आपका इलास्टिक मॉडुलस है उस पर डिपेंड करेगा। जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो कहते हैं टाइम के साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जब आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट की बढ़ेगी तो जो इलास्टिसिटी मॉडुलस है वो भी क्या है आपका बेटर होता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, कि एज के साथ जो आपका इलास्टिसिटी मॉडुलस है कंक्रीट का वो क्या है आपका बेहतर होता जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या पूछा गया कि आपकी जो प्रबलित कंक्रीट धरन है RCC बीम में अधिकतम तनन प्रबलन दिया जाता है। तो जो आपका RCC बीम में मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट दिया जाता है वो आपका 4% दिया जाता है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ठीक है, तो कितना देते हैं 4%। अगर हम यहीं पे टेंशन की कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन में भी आपका जो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो आपका 4% टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया का। ठीक है, तो जिसका आंसर होगा आंसर नंबर सी इज़ राइट आंसर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपसे कि कंक्रीट बीम में इस्पात की छड़ों का प्रबलन दिया जाता है। तो आप लोग जानते हैं जो कंक्रीट होती है वो आपकी क्या है कंप्रेशन में मजबूत होती है और टेंशन में क्या होती है कमज़ोर होती है। ठीक है, तो कंक्रीट का जो दोष है कि जो टेंशन में कमज़ोर होती है, इसी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसमें स्टील बार प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आपकी जो स्टील बार हैं वो क्या है आपके टेंशन स्ट्रेस को बियर करने के लिए दी जाती हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या पूछा गया कि आपका IS 456 के अनुसार फ्लेक्चर में कंक्रीट की तनन सामर्थ्य होती है। तो जो आपकी फ्लेक्चर में कंक्रीट की तनन सामर्थ्य ली जाती है वो आपकी ली जाती है 0.7 अंडर रूट में FC के। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर होगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया कि कंक्रीट की तुलना में स्टील का सुरक्षा गुणांक होता है, अधिक होता है, समान होता है, कम होता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। जो कंक्रीट की तुलना में हम स्टील का जो सेफ्टी फैक्टर लेते हैं वो कम लेते हैं। कितना लेते हैं सेफ्टी फैक्टर? WSM में जो आपका सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है कंक्रीट के लिए वो आपका 3 लिया जाता है, और जो आपका स्टील के लिए लेते हैं वो आपका 1.78 लिया जाता है। ठीक है। LSM की बात करें तो LSM में जो आपका कंक्रीट के लिए सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है वो आपका लिया जाता है 1.5, और स्टील के लिए आपका 1.15 लिया जाता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया कि किसके द्वारा RCC को पहली बार विकसित और प्रयोग किया गया था। तो जो आपका
सबसे पहली बार जो आपकी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट है उसको विकसित और प्रयोग आपका जोसेफ मोनियर के द्वारा किया गया, जोसेफ मोनियर के द्वारा। ठीक है। नाउ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पूछा गया आपका कि कंक्रीट के फ्रैक्चर सामर्थ्य को किस रूप में निर्धारित किया जाता है। तो जो आपकी कंक्रीट की फ्रैक्चर स्ट्रेंथ आपकी मॉडुलस ऑफ रैप्चर के रूप में निर्धारित करते हैं। ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 9 कि प्रबलित कंक्रीट धरन में न्यूनतम तनन प्रबलन दिया जाता है। तो जो आपका आरसीसी बीम में आपका जो टेंशन में मिनिमम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो है आपका 0.85 BD अपॉन Fy। ठीक है। तो जो आपका AST मिनिमम प्रोवाइड किया जाता है, कितना प्रोवाइड किया जाता है 0.85 BD अपॉन Fy। ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि IS 456 के अनुसार सिंपली सपोर्टेड बीम में न्यूनतम क्लियर कवर लिया जाता है। तो जो आपका IS 456 के अनुसार जो आपका न्यूनतम क्लियर कवर लिया जाता है वो लिया जाता है आपका 25। ठीक है। तो बीम में आपका मिनिमम क्लियर कवर कितना लिया जाता है 25 mm लेते हैं। स्लैब के लिए देख लेते हैं। तो स्लैब के लिए आपका जो मिनिमम क्लियर कवर लिया जाता है वो 20 mm लिया जाता है। ठीक है। और जब आपका जो बार हम प्रोवाइड करा रहे हैं स्लैब की, अगर उसका डाया लेस देन है आपका 12 mm से, तो उस केस में जो आपका क्लियर कवर लिया जाता है वो 15 mm लिया जाता है। ठीक है। नाउ कॉलम की बात करें तो कॉलम में जो आपका क्लियर कवर लिया जाता है वो आपको 40 mm लिया जाता है। कितना लेते हैं 40 mm। ठीक है। यदि कॉलम का साइज़ आपका 200 mm से कम है और जो फाई आपका लेस देन या इक्वल टू 12 mm है, तो उस केस में आपको जो क्लियर कवर लिया जाता है वो 25 mm लिया जाता है। ठीक है। इसमें एक कंडीशन और है आपकी, वो है फायर रेजिस्टेंट। तो फायर रेजिस्टेंट के केस में आपकी जो क्लियर कवर लिया जाता है वो 50 mm लिया जाता है कॉलम के में। ठीक है। नाउ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो आरसीसी धरन में सभी लोड यानी भार, टेम्परेचर और श्रिंकेज आदि के कारण उत्पन्न डिफ्लेक्शन निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो आपकी आरसीसी बीम में जितने भी लोड आ रहे हैं, लोड, टेम्परेचर, श्रिंकेज, क्रीप आदि के कारण जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो स्पैन बाय 350 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य यानी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ली जाती है। तो जो कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य आपकी कैलकुलेट की जाती है वो 150 mm³ पर 28 दिन की तराई के बाद 28 दिन की तराई के बाद यानी कि क्यूरिंग के बाद कैलकुलेट की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। IS 456-2000 के अनुसार जब टेस्ट का डाटा नहीं दिया गया हो तो डिज़ाइन के लिए आपके टोटल संकेत स्ट्रेन कितनी ली जाती है। तो कुल संकुचन सामर्थ्य कितनी ली जाएगी आपकी 0.0003 ली जाती है। ठीक है। जब आपका टेस्ट का डाटा गिवन ना हो तब। ना क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि आपका जो डिज़ाइन लोड, फैक्टर लोड या अभिकल्पन भार होता है वो कितना होता है। तो आपका जो डिज़ाइन लोड हम कैलकुलेट करते हैं, जो आपके करेक्टरिस्टिक लोड है उसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके आपका डिज़ाइन लोड कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक लोड मल्टीप्लाई बाई आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका डिज़ाइन लोड कहलाता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि आपके जो मॉडुलर रेशियो है, मापांक अनुपात M का मान निर्भर करता है। तो IS कोड के अनुसार जो आपकी मॉडुलर रेशियो की वैल्यू ली जाती है WSM में, वो ली जाती है 280/3 सिग्मा CB। सिग्मा CB क्या है आपके कंक्रीट में परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है। और जो आपकी किस पर डिपेंड करते हैं कंक्रीट के ग्रेड पर। ठीक है।
तो जो आपका m का मान है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिग्मा से भी, यानी कंक्रीट के ग्रेड पर निर्भर करेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया कि आरसीसी निर्माण के लिए मोटे मिलावा यानी कि जो कोर्स एग्रीगेट है उसका मैक्सिमम साइज़ कितना लिया जाता है। तो जो आपका मैक्सिमम साइज़ है आरसीसी में यूज़ करते हैं कोर्स एग्रीगेट का वो 20 mm। ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया कि जो सेफ्टी फैक्टर हैं कितने लिए जाते हैं। सेफ्टी फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो सेफ्टी फैक्टर क्या होते हैं आपके, यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस आपके क्या कहलाते हैं, सेफ्टी फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया आपसे कि जो आपकी आरसीसी बीम है, ठीक है, उसके लिए इफेक्टिव स्पैन कितना होगा। और आरसीसी बीम में कौन सी आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपका जो इफेक्टिव स्पैन है वो कितना लिया जाता है। सबसे पहले समझ लेते हैं इफेक्टिव स्पैन होता क्या है। तो इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, मान लीजिए आपकी एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है आपकी, ठीक है, ये आपकी क्या सपोर्ट पे रखी हुई है ये, ठीक है। तो इफेक्टिव स्पैन क्या होता है कि जो आपका सपोर्ट्स है उनके सेंटर से सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है सपोर्ट की, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपकी कहलाती है इफेक्टिव स्पैन कहलाती है। अब आपका इसमें होता है क्लियर स्पैन यानी शुद्ध पार्ट। शुद्ध पार्ट क्या होता है कि जो सपोर्ट के इनर टू इनर डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्लियर स्पैन कहते हैं। ठीक है, नाउ जब हम कहते हैं सिंपली सपोर्टेड के लिए आपका जो इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा आपका क्लियर स्पैन प्लस हाफ विड्थ ये, और हाफ विड्थ आपकी क्या होगी ये, तो कितने होगी विड्थ ऑफ सपोर्ट हो जाएगी। इफेक्टिव स्पैन लिया जाएगा क्लियर स्पैन प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट। ठीक है, और जो दूसरा लिया जाता है वो लिया जाता है आपका इफेक्टिव जो क्लियर स्पैन है प्लस आपका इफेक्टिव डेप्थ। इन दोनों में जो आपका मिनिमम होता है, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है इफेक्टिव स्पैन कहलाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। ठीक है, नाउ इसी में बात कर लेते हैं अब कैंटिलीवर बीम के लिए। तो कैंटिलीवर बीम के लिए जो आपका इफेक्टिव स्पैन कितना लिया जाएगा, ये आपकी कैंटिलीवर बीम हो गई। ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम का क्या होगा, इसके विड्थ के सपोर्ट से आपका जो फ्री एंड है उसके आउटर मोस्ट तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी इफेक्टिव स्पैन कहलाएगी। और क्लियर स्पैन कितना कहलाएगा आपका कि सपोर्ट के इनर से आउटर मोस्ट तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो जो आपका इफेक्टिव स्पैन क्या होगा आपका क्लियर स्पैन प्लस हाफ विड्थ ऑफ सपोर्ट डिवाइडेड बाई 2 या L प्लस D/2। इन दोनों में जो आपका मिनिमम होगा वो आपकी क्या कहलाएगा इफेक्टिव स्पैन ऑफ कैंटिलीवर। ठीक है, नाउ ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या चीज़ दे रखा है आपको इसमें। तो आपको पहला ऑप्शन है इसमें कि क्लियर स्पैन प्लस प्रभावी लंबाई, क्लियर स्पैन प्लस आपका क्या होगा इफेक्टिव डेप्थ डिवाइड बाई 2। तीसरा आपका इफेक्टिव स्पैन क्लियर स्पैन प्लस विड्थ ऑफ दी सपोर्ट। ठीक है, तो आपका ए और सी जो ऑप्शन नंबर डी है, ए और सी दोनों में न्यूनतम, तो यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 में क्या पूछा गया कि जो आपका स्टील का ग्रेड है Fe 500 उसके लिए आपका न्यूनतम प्रतिशत कितना होगा इस बात का। प्रॉब्लम इस बात का न्यूनतम प्रतिशत कितना होगा। तो जो मैंने आपको बताया था कि EST मिनिमम आपका कितना लिया जाता है, EST मिनिमम लिया जाता है 0.85 BD/FY। ठीक है, EST मिनिमम के नीचे हम क्या ले आएंगे BD को ले आएंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा आपका PT मिनिमम कहलाएगा। ये आपका क्या होगा PT मिनिमम हो जाएगा। तो PT मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका PT मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.85/FY। और Fe 500 के लिए आपका FY कितना होगा 500 मेगापास्कल होगा। नाउ वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो 0.85/500
इजकल टू क्या निकल के आएगा आपका निकल के आएगा 0.0017। ठीक है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो 0.17% आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से दे रखे हैं आपके ऑप्शन। पहला है ऑप्शन ए दे रखा है 0.25, ये गलत है। 1.7 ये भी गलत है। 0.17 ये आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो M25 कंक्रीट गेट के लिए प्रत्यास्था मापांक IS 456-2000 के अनुसार होगा। तो जो आपका IS कोड 456 के अनुसार आपका इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ कंक्रीट होता है 5000 अंडर रूट में FCK। ठीक है, FCK क्या होती है आपकी, FCK होती है आपकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो M25 के लिए जो FCK होगी आपकी 25 मेगापास्कल। ठीक है, नाउ FCK की वैल्यू पुटअप करेंगे, EC = 5000 अंडर रूट में 25, इसका जो वर्गमूल होगा वो आपका 5 होगा। 5 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 25,000 न्यूटन mm²। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपको गिवन दे रखे हैं। तो पहला है आपका 33,500, दूसरा आपका 28,500, तीसरा है आपको 18,500, चौथा है आपका 25,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नाउ ये आपका IS 456-2000 के अकॉर्डिंग पूछा गया था। अगर 1984 के अकॉर्डिंग पूछता, ठीक है, तो उसके लिए जो आपका इलेक्ट्रिसिटी मॉडुलस होता था उस टाइम पे वो होता था आपका 5700 अंडर रूट में FCK। ठीक है, तो उस टाइम जो आपका इलास्टिसिटी मॉडुलस है वो 5700 मल्टीप्लाई बाई रूट में FCK से कैलकुलेट किया जाता था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।